Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए इस streak को start हुए and I am absolutely enjoying every video created in this streak. I hope and I assure and I promise I'll try to keep getting better as I keep uploading more and more videos. आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज के वीडियो का कंटेंट अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, अपनी फिनांस की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में केस स्टडी पे हिंट दिया था, बट ये भी बताया था कि उस केस स्टडी को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज बारी आ चुकी है उस केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस करने की और बहुत सारे लेसन्स लेके जाने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है और तुम्हें तुम्हारे फिनेंशियल फ्रीडम की, फिनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में, फिनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। शेयर करो सबके साथ, बिकॉज एवरी वन नीड्स टू बी फिनेंशियली वेरी अवेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टोरी की शुरुआत करते हैं, केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें मुझे लेके जाना पड़ेगा बहुत पीछे। ये साल 2011 की बात है। आई गेस तुम सबको वो याद भी होगा, केबीसी का एपिसोड, सुशील कुमार जी उस एपिसोड में 5 करोड़ रुपया जीत जाते हैं। आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट विजुअल, यू नो, द वे अमिताभ बच्चन जी हग्स सुशील कुमार जी, और वो मोमेंट और वो स्माइल और जिस तरह से वो इमोशंस दिख के आ रहे थे, इट वाज सो ओवरवेलमिंग, सो टचिंग। एंड तब टीआरपी बहुत शूट भी हुआ था, बिकॉज कॉमन मैन वॉज एबल टू रिलेट एंड फील सो हैप्पी अबाउट दैट मोमेंट कि यस, एक कॉमन मैन भी जाके वहां पे जीत सकता है इतनी बड़ी अमाउंट। एंड दैट वाज सम मोमेंट, आई कैन एब्सोल्युटली विजुअलाइज इट। आई होप आप भी, अगर आपको पता है तो रिकलेक्ट कर पा रहे हो, अगर आपने विजुअल देखा है तो उसको याद कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। 5 करोड़ रुपया मिडिल क्लास पर्सन को, यस यस यस, बिफोर आई गेट डीप इनटू द वीडियो, नेट अमाउंट 5 करोड़ रुपया तो उनकी विनिंग थी। बट जैसे ही ऐसे गेम्स में 10,000 के ऊपर विनिंग्स होती है तो 30% टैक्स कटने के बाद तुम्हें पैसे मिलते हैं। तो 3.6 करोड़ के आसपास का पैसा उन्हें एक्चुअली मिला था, उनके पास आया था, उनके बैंक में आया था। मिडिल क्लास के लिए 2011 में, शायद 2023 में भी और शायद 2050 में भी करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। इंडिया के तो मेजर पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज अगर हम एक स्टैट देखें तो 90% से कम लोग, मतलब आई गेस मोर देन 90% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डोंट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसका मतलब होता है कि 90% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज अर्निंग बिलो 2.5 लाख, राइट। तो 1 करोड़ तो बहुत 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 बड़ा अमाउंट हो गया फॉर 90% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। और वो भी आज से 12 साल पहले, 2011 की बात है, जब इतने ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं थे जितने 2023 में है। उस समय में उनके पास 3.6 करोड़ रुपीज आए। ऐसा लगता होगा ना कि वाह, जिंदगी बदल गई होगी, आज क्या हो रहा होगा। इसी के स्टडी को समझना है। और एक पॉइंट मुझे बीच में ऐड करना है कि जब तुम्हारे पास ऐसा ह्यूज चंक ऑफ मनी आएगा ना, तो 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो क्या होगा पता है, तुम्हारे पास वो चंक ऑफ मनी आया, तुमने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, उस पैसे से बहुत पैसा बनाया और शायद तुम्हारी बहुत सारी आगे की पीढ़ियां को कभी पैसों का वो इशू नहीं होगा। और एक सिनेरियो क्या हो सकता है पता है, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ तो गया अचानक से, तुमने कुछ साल फिनेंशियली बहुत मजे कर लिए, बट शायद 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और वो एक पॉइंट के बाद खत्म हो गया अगर तुम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, पैसे से पैसे नहीं बना पाए। तो देखते हैं सुशील कुमार जी कौन से कैटेगरी में फॉल हुए। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद ये डिक्लेयर हुआ, ये न्यूज आई थी कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो सुशील कुमार जी फॉल होते हैं सिनेरियो नंबर 2 में, जिन्होंने कुछ साल तो मजे कर लिए, कुछ साल तो एंजॉय कर लिए, शायद लग्जरी ब्रांड्स भी यूज कर लिए होंगे, लग्जरी परचेज भी कर लिए होगी, कुछ साल तो उन्हें बहुत अरे सुशील कुमार जी सुनने भी बहुत मिला होगा। बट शायद आज he might be living a tough life, he might not have all that fame around him, he doesn't have that luxurious financial freedom with him। कैसे बैंकरप्ट कैसे हो गए, क्या गलतियां की होगी, आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, जैसे ही उनके पास वो बड़ा वाला चंक ऑफ अमाउंट आया 3.5 और 3.6 करोड़, उन्होंने अपने घर बनाने में कुछ पैसे लगाए, उन्होंने बिजनेसेस में पैसे लगाए, उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस में पैसे डालना चालू किए। एक चीज जो बहुत वो अच्छी कर रहे थे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट में भी बहुत सारे पैसे डालने लग गए। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद पता चला कि दे वर नॉट जेन्युइन
फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज, वो कोई और स्कैम ही निकल गए, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उन्होंने इंडेक्स फंड में डालना, डेट फंड में डालना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना, ये सारे में वो पैसे डालना भूल गए। शेयर मार्केट में पैसे डालना वो भूल गए। उन्होंने ये वाला एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग मेकिंग मनी टच अपॉन नहीं कर पाए। वो अपना रिस्क मैनेजमेंट शायद भूल गए। उन्हें लगा क्या होगा पता है, हर वक्त 3.5 करोड़ रुपए है अभी तो, अगर 10 लाख खर्चा भी हो गया अभी तो 3 करोड़ 40 लाख है, 20 लाख खर्चा हो गया अभी तो 3 करोड़ 30 लाख है, 30 लाख खर्चा हो गया अभी तो 3 करोड़ है, 1 करोड़ खर्चा होने के बाद उनको अभी तो 2 करोड़ रुपया है यार, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत। अभी की सोचो, सबसे बड़ी गलती ये होगा। सबसे पहली चीज जो तुम करो वो होता है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। तुम 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट शुड बी इन प्लेस। इसलिए बोलते हैं कि पोर्टफोलियो एलोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता, डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए, तुमने क्या किया पता है, तुमने किसी ऐसी स्कीम में पैसा डाल दिया जो बोल रहा है कि 1 साल में पैसा डबल, या फिर तुमने क्या किया, वो 1 करोड़ रुपया लिया डायरेक्ट आके डाल दिया बिटकॉइन में या डाल दिया डॉज कॉइन में, और अब तुम बैठे हो कि वो 1 करोड़ के 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, पॉन्जी स्कीम में डाले जो 1 साल में डबल करने वाली थी उसका कोई नामो निशान नहीं। यही तो होता है। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है बेटा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रह गया तुमसे। 1 करोड़ रुपया था, तुम 10 लाख रुपए डाल सकते थे, 15 लाख डाल सकते थे, 20 लाख डाल सकते थे, 20% रिस्क वाला, अल्ट्रा रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला कॉल ले सकते हो। 100% हाई रिस्क में नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज एन एब्सर्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे है ही नहीं। और सबसे बड़ा लेसन तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी में जब तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट। तुम अगर 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो, याद रखो तुम एक ही पैसा एक ही जगह पे नहीं डाल सकते पूरा पैसा। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तुम्हें लगता है क्रिप्टो में डालना है 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर करंट फाइनेंशियल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू शुड टेक दैट कॉल। बट अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तुम वो सारा क्रिप्टो में डालते चले गए, पेनी स्टॉक्स खरीदते चले गए, इट विल नॉट हेल्प यू। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, बिकॉज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज इंश्योरिंग 100 रुपए डाले हैं तो 100 रुपए तो घर ले जाओगे, बर्न नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो डाला था उतना तो तुम्हें घर लेके जाना ही है। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड दैट इज द रीजन यू डाइवर्सिफाई। कोई हो सकता है तुम्हें 5% रिटर्न देगा, कोई हो सकता है 10% देगा, कोई हो सकता है नेगेटिव देगा, बट तुम्हारा ओवरऑल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो मैटर्स, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो डबल डिजिट में होना चाहिए टू ग्रो योर मनी। तो सबसे बड़ा लेसन अगर सुशील कुमार जी के ब्लेंडर से सीख सकते हो तो whatever money you have, first of all explore your options, be very smart and understand that you will have to make more money with it. Yes, now you understand you have to make more money with it, but make sure you are taking a call which is ensuring that risk management is in place. ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पास लाख रुपया, तुमने लाख रुपया डाल दिया और पूरा लाख रुपया एक ही जगह डाल दिया कि वो गया तो गया। और इतने ज्यादा हाई रिस्क बेट लेने की बहुत जरूरत है, बट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। और हमेशा हाई रिस्क बेट मैक्सिमम 20-25% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है तो 20-25 लाख की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बेट्स लो। बाकी 70-75% मॉडरेट रिस्क वाली बहुत सारी ऐसी बेट्स है जिसमें तुम्हारे पैसे ग्रो हो जाएंगे और वेल्थ भी बनती रहेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाटएवर योर सैलरी इज, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट बी वेरी केयरफुल विद वेयर यू इन्वेस्ट, बी वेरी केयरफुल विद डाइवर्सिफिकेशन। कुछ नहीं समझ में आता, लगता है कि सब बड़ा मुश्किल है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग, सेंसेक्स निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करो और बस करते रह जाओ हर महीने, ज्यादा ना सोचो। दैट्स इट, बट कीप इट वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंड, साल का 10%, 12%, 15% बहुत है तुम्हारे लिए। ईयर ऑन ईयर अगर तुम तुम्हारे इन्वेस्टेड मनी पे 10, 12, 15, 18% तक वो रेंज में हो, यू आर डूइंग गुड। यू डोंट हैव टू डबल योर मनी इन अ मंथ, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। ग्रो योर मनी बाय 15 to 18% for 4 straight years and you will end up doubling your money and that will sustain for a very long period of time. So understand, get this straight into your head कि तुम्हें साल के 100% नहीं कमाने, तुम्हें साल के 18% भी कमाने मिल गए, 4 साल तक कमाना, अपने आप पैसे डबल हो जाएंगे। ज्यादा बेटर तरीका होगा वो पैसे डबल करने का, क्योंकि सस्टेनेबल होगा, चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, इस बीच अगर तुम 1 साल में पैसे डबल कर पाओ तो बहुत अच्छा, बट अंडरस्टैंड 4 से 5 साल तुम्हें लगेगी अगर तुम एक बहुत अच्छा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो while investing. I hope you like this case study. I hope you have taken your lessons. Do share, do support, and let me know if you have any suggestions for the topic, for the content, for anything.
I'll be more than happy to work on it. Thank you.